जय हिंद। मैं शमशाद आलम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेडक्वार्टर यानी कि दारुस्सलाम में भाई दारुस्सलाम डे मनाया जा रहा था। इस दारुस्सलाम डे में जो है कि हिंदुस्तान के जितने भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े हुए बड़े बड़े नेता, जो विधायक है, एमपी है, वो चाहे एमएलसी है, सभी लोग जो है कि वहां पर मौजूद हुए, वहां पर उपस्थित हुए, क्योंकि वो पल ही ऐसा था। लेकिन उसमें सबसे मजेदार वाली बात यह था कि बिहार का एक ऐसा विधायक वहां पहुंचता है जो इस पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखता, यानी कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो पार्टी है उस पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं है। उसके बावजूद भी दारुस्सलाम जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, वहां पहुंचते हैं। और फिर क्या, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उस विधायक का गर्मजोशी से जो है कि स्वागत करते हैं। लेकिन पता यह चलता है कि उस विधायक को बुलावा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का था, और अवैसी साहब के बुलावे पर ही जो है कि वो विधायक दारुस्सलाम का जो डे था, दारुस्सलाम डे, उस दिन पहुंचे। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं कि आखिर वो विधायक कौन था और कौन सा प्रदेश का था। तो दरअसल बात यह है कि भाई इंडिया गठबंधन जब बिहार में चुनाव लड़ रही थी तो इंडिया गठबंधन में कई सारी पार्टियां जो है कि भाई उनका फोल्डर बना हुआ था। जैसे आप देखेंगे तो आरजेडी बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस थी, सीपीआई था, सीपीआईएमएल था। उसी तरीके से आईपी गुप्ता का एक पार्टी है, मतलब आईपी गुप्ता भी वर्तमान समय में सहरसा का विधायक है। वो उनकी अपनी खुद की एक पार्टी है, उस पार्टी से वो चुनाव लड़ते हैं। लेकिन उस पार्टी को जो है कि आईपी गुप्ता की जो पार्टी थी उसको इंडिया गठबंधन में शामिल किया गया था और वो अपना एक सीट जीत जाते हैं। आईपी गुप्ता, हाँ गुप्ता है, अब समझ सकते हैं गुप्ता कौन सी कास्ट से आते हैं वो। अब होता है कि वो अपना सीट जीत जाते हैं। अब जीतते हैं तो फिर जो है कि लगाव अख्तुल ईमान से बढ़ता चला जाता है। अख्तुल ईमान जो है, जो बिहार का प्रदेश अध्यक्ष है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, वो काफी मजे हुए नेता है और काफी सुलझे हुए नेता है, क्योंकि 5 टाइम का वो विधायक है बॉस, और सीमांचल क्षेत्र का एक बड़े नेता में उनकी गिनती आती है। वो आईपी गुप्ता से जो है कि अपना भाई पुराना या फिर लगाव बढ़ता चला गया। अब वक्त आया दारुस्सलाम डे का। अब दारुस्सलाम डे का जो हैदराबाद में ऑर्गेनाइज किया गया, तो सभी पार्टी, मतलब सभी जितने भी यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी से ताल्लुकात रखने वाले सबको बुलाया गया, चाहे वो मुंबई में जीते हुए इस बार मतलब कॉर्पोरेटर जीते थे वो, या फिर और भी जितने भी बिहार में विधायक जीते जो सेकंड नंबर पे रहे, थर्ड नंबर पे, सबको बुलाया गया। अबे उसी टाइम में जो है कि अख्तरुल ईमान साहब और साथ ही साथ जितने भी 5 विधायक थे वो और आईपी गुप्ता हैदराबाद पहुंच जाते हैं। अब हैदराबाद आईपी गुप्ता पहुंचते भाई, उसके बाद बिहार की राजनीति में काफी ज्यादा हलचल होने लगती है। हलचल होना लाजिम है, आखिर हलचल हो भी क्यों ना, क्योंकि आईपी गुप्ता जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा, यानी कि तेजस्वी यादव के साथ। अब तेजस्वी यादव को छोड़कर भाई हैदराबाद जाना, अख्तरुल ईमान जो है कि उनको हैदराबाद ले जाकर जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से मिलाना, उनको जो है कि दारुस्सलाम डे में जो है कि उनको क्या करना भाई, उनको सम्मान करना। और फिर जब उनको उस सभा को संबोधन करने का वक्त मिला आईपी गुप्ता को, तो उस समय वो जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तारीफ का कसीदा पढ़ने लगा। हाँ, वो कहे कि भाई मेरी नजर में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उस दिन हीरो बन गए जिस दिन आने के सिंदूर में वो बढ़ चढ़कर जो है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का भाई बात किए थे। जिस तरीके से वहां हमला हुआ था और फिर जब ऑपरेशन सिंदूर चला, जब वो देश के साथ जिस तरीके से खड़े थे, और जब जो है कि देश एक डेलीगेट्स बनाकर जब विदेश में भेजा गया, जब आने के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाकर पाकिस्तान को जो है कि भाई डिफीट करने की बात कही गई, तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मिडिल ईस्ट के देशों में जाके पाकिस्तान के नाकामी, पाकिस्तान के इरादे के बारे में सारा पोल खोल के रख दिए। उसी दिन मेरे नजर में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हीरो बन गया। और वो एक बैरिस्टर हैं, कानून के अच्छे जानकार हैं,
जब वो सदन में बात रखते हैं, पार्लियामेंट में अपनी बात रखते हैं, तो हम लोग जो है कि देखते थे, उनसे सीखते थे। और आज वक्त ऐसा मिला कि आज उनके सामने मंच साझा करने का ये मेरा जो सौभाग्य है, बहुत बड़ी बात है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे समाज का मुद्दा संसद में वो जरूर उठाएंगे, क्योंकि उनका बेबाक तरीके से बात को रखना ही मेरा जो है कि भाई यहां तक खींच के लेके आया है। ये आईपी गुप्ता का कहना है। अब सोचिए इसको किस रूप में मान ले। क्या आने वाले वक्त में आईपी गुप्ता की जो पार्टी है और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, क्या ये साथ मिलकर चुनाव बिहार विधानसभा की लड़ेगी या फिर और कुछ होने वाला है? देखिए, एक बात तो अब देखा जा रहा है कि जब से बिहार का रिजल्ट आया पॉजिटिव, उसके बाद महाराष्ट्र का जो है कि भाई रिजल्ट आया पॉजिटिव, जिस तरीके से जो है कि कॉर्पोरेटर जीते, विधायक जीते, अब जो है हिंदू भाइयों में भी ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में भाई मतलब जो एक दूसरा नकारात्मक सोच हुआ करता था, अब सकारात्मक सोच होने लगा है। कई बहनें, कई भाई भाई अब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से जुड़ रहे हैं। कल तक मुसलमान इस पार्टी से जुड़ने के लिए एतराज था, उनको कतराते थे। लेकिन अब छोड़ दीजिए कि मुसलमान, अब हिंदू भाई भी जो है कि काफी तादाद में जो है कि लोग जुड़ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश, हाल ही दिनों में उत्तर प्रदेश में कई ऐसे हिंदू भाई है जो पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। अब आईपी गुप्ता जैसा व्यक्ति अगर दारुसलाम का भाई दिन है, डे है, सेलिब्रेशन है, और उसमें वो शामिल होकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का तारीफ कर रहे, ये बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा? और इसमें क्या आपको लगता है कि आईपी गुप्ता को वहां तक लेकर जाना, क्या अख्तुल ईमान साहब की भूमिका बड़ी भूमिका रही या फिर और कुछ लगता आपको? अगर लगता कि हां अख्तुल ईमान साहब की मेन भूमिका रही, तो हां आप जो है इसको कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। और क्या इससे जो है महागठबंधन और तेजस्वी यादव को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि आईपी गुप्ता जो है कि एक समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो समाज उनके साथ जो है कि काफी बढ़ चढ़ के है। तभी तो जो है कि आईपी गुप्ता की पार्टी को और आईपी गुप्ता को महागठबंधन में तेजस्वी यादव ले लिए। इसका मतलब है कि उनका समाज उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे। क्या होगा, वक्त आएगा, देखा जाएगा कि और कितने लोग जुड़ते हुए चलेंगे। आईपी गुप्ता क्या कमाल कर पाते हैं, इसका क्या नतीजा आता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। खैर, आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय हिंद।